गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप घर पे अध्ययनरत होंगे और बढ़िया तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी के दौर के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है आप पढ़ रहे हो, और मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया तरीके से ही आपकी स्टडी चल रही होगी। आप ये मत सोचना भी यूनिवर्सिटी हमें प्रमोट कर देगी या जो भी है, लेकिन आपको सब्जेक्ट का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर प्रमोट भी कर देगी तो आगे कैसे जाओगे? आगे जाओगे तो सब्जेक्ट का ज्ञान कैसे कर लोगे ना। सरकार ने तो अपने वोट बैंक के लिए आपको प्रमोट कर भी देगी, लेकिन अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे जाओगे, पढ़ाओगे, फिर ऐसे थोड़ी कहोगे भी क्लासरूम जाके हमें तो प्रमोट कर दिया गया था ना। तो जैसे भी अगर पेपर आपके होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है। अगर नहीं होते तो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पिछली क्लासों में अपने जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ और परिभाषा देख ली थी। अब अपने देखते हैं इसकी संकल्पनाएं, ठीक है बच्चों। तो भूआकृति विज्ञान की संकल्पनाएं यानी कि हाइपोथेसिस कौन कौन सी रही थी जियोमॉर्फोलॉजी की। तो भूआकृति वैज्ञानिकों ने स्थल रूप के विकास से संबंधित कई ऐसी मूलभूत संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जो स्थल रूपों के उद्भव एवं विकास का सामान्यीकरण करने में सर्वदा समर्थ है। यानी कि जो भूवैज्ञानिक थे या जो मतलब भूआकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसी संकल्पनाएं दी अपने आप में, धीरे धीरे संकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस अपनी अपनी कुछ की, ताकि जिससे क्या है जियोमॉर्फोलॉजी को थोड़ा सरल किया जा सके, लोगों के बीच में लाया जा सके, ठीक है। तो सबसे बड़ा नाम इन्हीं का आता है थारनबरी का। ये नाम आप याद रखना, WD थारनबरी ने एक ऐसी संकल्पना का प्रतिपादन किया। जो थारनबरी थे उन्होंने भी एक ऐसी संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और फिर है एक रूपतावाद की संकल्पना। इसे आप इम्पोर्टेंट मान के ज्ञात करोगे, एक रूपतावाद की संकल्पना। आगे जाओगे ना, जब आप नेट का एग्ज़ाम दोगे है ना, वहाँ भी बारी बारी पूछी जाती है संकल्पनाएं। एक रूपतावाद की संकल्पना, इस संकल्पना का प्रतिपादन 1785 में, कब 1785 में किया किसने था? जेम्स हटन ने। किसने किया था? जेम्स हटन ने किया था। और इनकी एक ज़बरदस्त एक यानी कि लाइन है जो अपने लैब में भी लिखी हुई है। अगर आप कभी जाओ विजिट करने तो देखना, वर्तमान समय जो भूगर्भिक प्रक्रम वह नियम कार्यरत है, यही भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु सक्रियता में अंतर था। ये थारनबरी की परिभाषा है, ठीक है। देखो, जो एक रूपतावाद की संकल्पना थी ना, वो तो दी थी जेम्स हटन ने। ये लाइन अलग है थी, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाली जो लाइन है वो है जेम्स हटन की, थारनबरी की परिभाषा है। वो ये कहता है कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम के नियम, वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम के नियम है वही इतिहास में कार्यरत थे। यानी कि जैसे भूकंप है, भूकंप आज भी कार्यरत है और भूतकाल में भी कार्यरत था और भविष्य में कार्यरत रहेगा, लेकिन उसकी सक्रियता में अंतर रहेगा। सक्रियता मतलब आज अगर तेज़ है तो भूगर्भिक यानी कि इतिहास में कमज़ोर रहा होगा या भविष्य में कमज़ोर रहेगा, ठीक है। संकल्पना का सूत्रपात। प्रस्तुत संकल्पना वर्तमान समय में मॉडर्न जियोलॉजी, ये देखो मॉडर्न जियोलॉजी यानी आधुनिक भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, का आधारभूत सिद्धांत है। जो प्रस्तुत संकल्पना वर्तमान समय, प्रस्तुत संकल्पना का मतलब है ये एक रूपतावाद की संकल्पना।
मॉडर्न जियोलॉजी का आधारभूत सिद्धांत है, जिसे एकरूपतावाद सिद्धांत का नाम दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता जेम्स हंटन द्वारा 1785 में किया गया। कौन से का? एकरूपतावाद का। फिर उसके बाद प्लेफेयर है व्यक्ति का नाम। प्लेफेयर ने 1802 में एकरूपतावाद संकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत किया था, यानी परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया था। फिर चार्ल्स लेयल भी व्यक्ति का नाम है। चार्ल्स लेयल ने उसे अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी, देखो पुस्तकों के नाम जहाँ भी आए तो आप अपने एक रफ रजिस्टर में नोट कर लिया करो, जितनी भी पुस्तकें हैं उनके लेखक और उनका सन जहाँ तक हो सके और किससे संबंधित है। तो प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी किसकी पुस्तक है? चार्ल्स लेयल की है। ठीक है, तो चार्ल्स लेयल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी में इसे भरपूर स्थान दिया, यानी कि इस एकरूपतावाद को बहुत विस्तृत तरीके से लिखा और साथ में बताया कि हटन की संकल्पना में कुछ त्रुटियां रह गई थी। उन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। लेकिन हटन क्या कहता है कि वर्तमान भूत की कुंजी रही थी। वर्तमान किसकी कुंजी रही थी? भूत की कुंजी थी। वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि वर्तमान, अगर मान लो वर्तमान इतिहास का पता करना है या भूतकाल के इतिहास का पता करना है तो वर्तमान को आप देख सकते हो। नीचे देखो, अर्थात वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम कार्यरत हैं वही भूतकाल में भी कार्यरत थे। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में जो भूपटल को प्रभावित करने वाले प्रक्रम विद्यमान है वही कब थे? भूतकाल में थे और वही फ्यूचर में रहेंगे, ये हटन कहते थे। अतः वर्तमान समय के प्रक्रमों तथा स्थलाकृतियों के आधार पर भूतकाल को संवारा या अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जब भूतकाल का अध्ययन करना होता है तो आप वर्तमान में चट्टानों का अध्ययन कीजिए, आप भूतकाल में उस पर कौन सी चट्टानें थी या कौन सी चट्टानें रही थी उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो जहाँ आज मरुस्थल है वहाँ भूतकाल में शीत कटिबंध रहे होंगे। तो देखो थार के मरुस्थल में ऐसे ज़बरदस्त प्रमाण मिलते हैं अपने को। जब थार के मरुस्थल में यानी कि GIS या मान लो कि जियोलॉजिकल जो सर्वे है या स्पेस सर्वे है उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है तो पता लगता है कि यहाँ पे कोई नदी बहती थी, सरस्वती जिसका नाम था। और आज उसकी खुदाई करके देखते हैं तो अपने मान लो कि वो रेत भी मिलती है, चट्टानें भी मिलती हैं, सादी शैलें भी मिलती हैं, है ना। और इंग्लैंड में खुदाई के दौरान भूमध्य रेखीय वनस्पति के अवशेष मिले। देखो इंग्लैंड भूमध्य रेखा से बहुत दूर बसा हुआ है ना, जैसे ऐसा है विश्व और यहाँ है इंग्लैंड, है ना, और भूमध्य रेखा तो यहाँ है ना। तो इंग्लैंड में खुदाई की तो उनको पता चला कि भूमध्य रेखीय जलवायु के जो अवशेष हैं, यहाँ जो वनस्पति मिलती है वो यहाँ भी मिली। इसका मतलब या तो भूमध्य रेखा ये पहले यहाँ थी या इंग्लैंड यहाँ रहा होगा। ठीक है, तो आपने एक सिद्धांत भी पढ़ा होगा, वेगनर का सिद्धांत है ना। तो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ये सारे एक इकट्ठे थे पेंजिया के रूप में ना, ऐसे थे। फिर बाद में पेंजिया टूटी धीरे धीरे ना, तो कुछ भाग इधर चले गए, कुछ भाग इधर चले गए, कुछ का इधर छोटे छोटे भाग बन गए, कुछ इधर छोटे छोटे भाग बन गए, है ना, भूमध्य रेखा से ऊपर। तो ऐसे नहीं होंगे। देखो दूसरी संकल्पना, पहली संकल्पना तो कौन सी थी? एकरूपतावाद की। दूसरी संकल्पना है शैली की, यानी कि चट्टानों की संकल्पना। शैली की कहते हैं इसे, चट्टानों की संकल्पना या शैली की, रॉक्स हाइपोथेसिस। इसमें देखो कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ, यानी कि जो चट्टानें हैं वो इतिहास की क्या है? पुस्तकें हैं, और जो इनमें अवशेष मिलते हैं वो उनके क्या हैं? पृष्ठ। यानी कि किसी भी चट्टान को आप खोद कर या उसका इतिहास पता कर सकते हैं कि ये भूमि कैसी
रही थी पहले। ठीक है। और पृष्ठ और अर्थात चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं और उनके अक्षर हैं। जीवावशेष उनके क्या हैं? अक्षर। यानी कि एक चट्टान अपने आप का इतिहास बता देती है कि ये चट्टान कब की है और कब बनी थी, और उनके अंदर जो जीवावशेष पाए जाते हैं ना, जीवों के अवशेष, उनसे पता लगाया जा सकता है कि पहले यहाँ कौन से जीव मिलते थे। और चट्टानों से संबंधित चक्रीय प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब अपने जो आगे करेंगे चट्टानों से संबंधित एक एक चट्टान का, जैसे 3 प्रकार की चट्टानें होती है अपनी, है ना। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी है? आग्नेय, उसके बाद में अवसादी, और तीसरी है कायांतरित या जिसको आप मेटामॉर्फिक कहते हो ना। 3 प्रकार की चट्टानें और तीनों की जो प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया, वो कैसे रहती है उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, आप पढ़ते रहना। और इसकी जो सेम PDF है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ अभी। ठीक है।